नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। मेरा नाम अपर्णा है और आज मैं एरीज़ के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। तो हम देखेंगे कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी एरीज़ के साथ रेजोनेट ना हो, तो वही मैसेजेस लीजिएगा जो रेजोनेट होता हो। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये एक नई चैनल है, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स डाल पाऊँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप नोटिफाई हो जब भी मैं आपके लिए कोई रीडिंग डालूँ। तो एरीज़, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो थैंक यू सो मच, बहुत आभारी हूँ मैं आपकी सपोर्ट की। तो एरीज़, आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए जिसके बारे में आप सोच रहे हो इस वक्त। आपके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त इस पर्सन के बारे में। क्या फीलिंग्स है आपके लिए, आपको इस पर्सन के लिए, आपकी क्या फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो सारे पेंटिकल्स आ रहे हैं। अर्थ साइन से शायद आप डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है, मगर ये फिर से एक 4 ऑफ पेंटिकल्स आई है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो देखते हैं अब इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ये पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए एरीज। ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, देखते हैं इनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वक्त। ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वक्त। 5 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि मैंने कहा, सारे पेंटिकल्स दिख रहे हैं। तो शायद ये पर्सन की प्लेसमेंट्स में या आपकी कोई प्लेसमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इस रिलेशनशिप से विड्रॉ कर चुके हो, अपने फीलिंग्स, अपनी एनर्जी को ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करें। आप बहुत सोच समझ कर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, या फिर ज़्यादा कम्युनिकेशन भी नहीं है आप दोनों के बीच में, आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है। ये पर्सन को, इनकी एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल्स है और 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ये पर्सन को भूल चुके हो, आप इस पर्सन को शायद अब प्रायोरिटाइज नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि शायद आपकी एनर्जी आप किसी और को दे रहे हो, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऐसे फीलिंग दे रहे हैं कि इनके लाइफ में कोई और है। तो स्टोरीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती है। अगर आप इस साइड से रेजोनेट नहीं करते तो और अगर आपको इस साइड से ज़्यादा रेजोनेट आप करते हो तो स्विच कीजिए साइड्स को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एरीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि यही साइड आपके लिए हो, शायद ये साइड भी आपसे रेजोनेट करता हो, तो आप वही साइड चूज़ कीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करता हो। तो जैसे कि मैंने कहा, या तो ये पर्सन की लाइफ में कोई और है जिस पे, या फिर ये किसी और को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, या फिर अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं इस वक्त, जिसके वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, आपको, आपकी कदर नहीं करते। या फिर ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इन्हें छोड़ दिया और आप इनके कदर नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन को ताकि ये आपसे रीच आउट करे। आप, जैसे कि मैंने कहा, आप कोई पहल नहीं कर रहे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी कुछ कर लिया है, अब आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, या आप नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस हो गई है। आप ज़्यादा कर रहे हो और ये पर्सन उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो आपने अभी अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर ली है और आप अब वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपसे रीच आउट करे। अब जजमेंट, ये पर्सन भी सोच रहे हैं कि वो एक सुलह कर ले आपसे और फिर से एक नई शुरुआत करे। तो जजमेंट कॉल है ये, मतलब ये सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, रिकंसाइल करनी चाहिए, या फिर एक नया रास्ता चुनना चाहिए। अब यहाँ पे जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स दिख रही है। तो
जैसे कि मैंने कहा, आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन किसी और को भी एंटरटेन कर रहे हैं अपने लाइफ में, और ये सिर्फ एक फीलिंग है, ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन ऐसा कर रहा हो, ये आपको लगता है ऐसे कि ये पर्सन के लाइफ में शायद कोई और है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, या फिर ये पर्सन बहुत बिजी है अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने वर्क में, तो आपके लिए इनके पास टाइम नहीं है। ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करे, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करे। कुछ केसेस में ये पर्सन शायद इस रिलेशनशिप, अभी क्योंकि यहाँ पे एक जजमेंट कॉल ले रहे हैं, तो शायद ये पर्सन ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब इन्हें ये रिलेशनशिप को एंड करना है, इसलिए डेथ है, स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे। ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मगर शायद आपके साथ नहीं, मगर एक किसी और के साथ जब वक्त सही होगा, मगर फ़िलहाल के लिए ये शायद एंड करने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप भी अपने लाइफ में बिज़ी है, अपने काम में मसरूफ़ है, और ये जो है आप चाहते हैं कि ये पर्सन उतना ही इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाले जितना आप डाल रहे हो, जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन नहीं डाल रहे, जिस वजह से आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ की है। ये पर्सन अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, सिंगल है तो अपने आप का वो ख्याल रख रहे, शायद अकेले सोलो वेकेशंस पे जा रहे हैं, और अपनी सिंगल लाइफ जी रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक सिंगल पर्सन की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप शायद सोच रहे हो कि एक मैसेज भेजने का, या फिर शायद ये पर्सन आपको एक मैसेज भेज रहे हैं, मगर ये एक बड़ी मैसेज नहीं है, एक छोटी सी शुरुआत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन जैसे कि मैंने कहा बहुत स्ट्रॉन्ग टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, और ये टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे। तो ये पर्सन अपने करियर और फिनेंस पे फोकस्ड है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली एक बहुत ही स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी है, तो शायद ये पर्सन बहुत बिजी थे अपने करियर में, जिस वजह से वो आपको ज़्यादा टाइम वक्त नहीं दे पा रहे थे, मगर ऐसा लग रहा है कि शायद या तो आप रीच आउट करेंगे इस पर्सन के साथ, या फिर ये पर्सन आपसे आपको कोई मैसेज भेज सकता है। तो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी में। एरीज के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। यहाँ पे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो फिर ये एक, जैसे कि मैंने कहा, एक इमेच्योर एनर्जी जैसा लग रहा है। द बर्निंग टावर, तो कोई एक, ये जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ी सी एक एंडिंग हुई है, थोड़ी सी नहीं, एक एंडिंग हुई है, जिसके वजह से आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है अब। 5 ऑफ कप्स, तो आपको बहुत रिग्रेट है इस बात का, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, मगर एक रिलेशनशिप एंड ज़रूर हुआ है, या फिर ये टावर जो है वो एक बहुत शॉकिंग चेंज है। पहले जैसे जो था वो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम एक अलग ही चेंज है, और सडन चेंज है, और शॉकिंग चेंज है, जिस वजह से आप अपनी एनर्जी को विड्रॉ करें, अपनी एनर्जी को विड्रॉ की है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एक इमेच्योर एनर्जी है, जो सिर्फ एक अपने बारे में सोचता है, थोड़ा सेल्फिश एनर्जी है। तो शायद आपको ऐसा लगता हो कि ये जो पर्सन है वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ज़्यादा आपके बारे में नहीं सोचते। तो देखते हैं ये 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है ये पर्सन की एनर्जी में। तो जैसे कि मैंने कहा, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अपने करियर को आपसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो जैसे कि मैंने कहा 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक क्रॉसरोड्स की एनर्जी है, एक चॉइस की एनर्जी है, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद इनकी लाइफ में कोई और भी हो, मगर वो अब मैं कंफर्म करके नहीं बोल सकती। ये करियर के भी मामले में हो सकता है। ये 11 ऑफ कप्स है, तो जिसका मतलब ये पेज ऑफ कप्स है, तो इनको बहुत अफसोस ज़रूर है कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें एक एंडिंग हुई है, मगर ये एक नई शुरुआत की भी एक एनर्जी है, जहाँ पे शायद इनके लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा, कोई और हो सकता है जिसमें इनको इंटरेस्ट आया हो, या फिर एक एपोलॉजी भी हो सकती है। ये देखते हैं ये पेज ऑफ कप्स क्यों है।
टू ऑफ पेंटिकल्स, तो हाँ जैसे कि मैंने कहा ये जगल कर रहे हैं दो लोगों के बीच में, या फिर जैसे कि मैंने करियर और आपके बीच में, तो ज़रूर ये पर्सन डेफिनेटली एक इम्बैलेंस है। आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं बना रहे थे, किसी और को अपनी एनर्जी दे रहे थे या किसी और चीज़ में अपनी एनर्जी डाल रहे थे। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? जिस वजह से शायद आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपको आपकी कदर नहीं करते। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये पर्सन डेफिनेटली एक क्रॉस रोड्स पर है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इस सिचुएशन को वो कैसे सुधारे। जब दो लोगों की या दो चीज़ों के बीच में उनको एक चॉइस करना होता है तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? लवर्स, तो लवर्स भी एक चॉइस होती है एक रिलेशनशिप में दो लोगों के बीच में। तो डेफिनेटली ये पर्सन के लाइफ में एक चॉइस है। ओके, तो देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। ये एक कार्ड ऑलरेडी आ चुकी है, जजमेंट। तो फिर से ये एक जजमेंट कॉल ले रहे हैं, या तो इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया और जिस वजह से आप दोनों के बीच में एक ब्रेकअप हुआ है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे आपकी एनर्जी में एरीज। द कंप्लीटेड वर्ल्ड, तो आपकी एक साइकिल जो थी, एक डिफ़िकल्ट साइकिल जो थी वो ख़त्म हो गई है, कंप्लीट हो चुका है। आप एक नई साइकिल की ओर जा रहे हो, तो डेफिनेटली एक एंडिंग हुई है। अब आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, मगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा होप है कि ये पर्सन शायद आपको मैसेज करेगा। जजमेंट ये पर्सन की एनर्जी में क्यों है? ये है एस ऑफ कप्स, तो ये पर्सन चूज कर रहे हैं एक नई शुरुआत, एक नया लव इंटरेस्ट शायद। देखते हैं एक और, ये है नाइट ऑफ कप्स। ये है नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स ये डेफिनेटली एक प्यार का एक मैसेज है, मगर शायद ये आपकी ओर नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे डेथ है। तो दो स्टोरीज हो सकती है, या तो ये आपकी ओर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और ये डेथ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की एक एनर्जी है, या फिर ये पर्सन ने किसी और को चुन लिया और एक नई शुरुआत कहीं और कर रहे हैं, जिसके वजह से आपकी एनर्जी, आपकी रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स फिर से यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि 3 लोग हैं यहाँ पे। टेम्परेंस, तो आप जिस वजह से अपने, फिर से वही दिख रहा है कि आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर ली है इस पर्सन से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन के लाइफ में कोई और भी है। ये है पोप, जिसका मतलब है ये हायरोफांट की एनर्जी है। तो शायद ये पर्सन मैरिड थे और इन्होंने अपनी मैरिज को चूज़ किया, या फिर ये पर्सन आपसे शादी हुई हो और ये पर्सन किसी और के पास जा रहे हैं इस शादी को तोड़ के। तो डेथ क्यों है ये पर्सन के लिए? ये है अल्केमिस्ट, मतलब पेंटिकल्स है ये, और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है। फिर से टॉरस एनर्जी दिख रही है। तो डेफिनेटली ये पर्सन शायद एक शादी एंड करके एक नई रिलेशनशिप में जा रहे हैं, या फिर उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी जिस वजह से वो अपनी शादी को चूज़ कर रहे हैं और आपको छोड़ रहे हैं। ये देखिए फिर से अल्केमिस्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये फिर से हायरोफांट दिख रहा है। सॉरी, ये पोप जो है ये है ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। सॉरी, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ, एक नई डेक है तो मैं इसे अब तक मेरी एडजस्टमेंट नहीं हुई है, मगर ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और ये हायरोफांट है। तो मैसेज तो एक ही है। डेफिनेटली ये पर्सन शादीशुदा है, तो या तो आपके साथ शादी है इनकी, या फिर ये किसी और के साथ शादी उनकी हो चुकी है और वो उनको चूज़ कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक बहुत डिटैच्ड एनर्जी है जो आपकी साइड में है। तो आप एक बहुत ही इस कनेक्शन से डिटैच हो चुके हैं, या फिर आप इस पर्सन को ज़्यादा दे नहीं रहे। आप दोनों के बीच में अगर बातचीत भी हो रही है तो बहुत ही कोल्ड और डिटैच जैसी है, जैसे हम किसी स्ट्रेंजर से बात करते हो उस तरीके का एनर्जी है ये। तो देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी में क्यों है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो ये करियर की मामले में जब हम देखें तो आपकी फॉर्च्यून्स चेंज हो रही है
और अगर प्यार का मामला देखें तो ये है मैसेज यहाँ पे कि ये डेस्टिनी का खेल है, ये टाइमिंग का मामला है। तो ये सब डिवाइन टाइमिंग में आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, या फिर एक ये प्यार जो है फिर से आएगा आपकी लाइफ में, मगर ये शायद अभी उस चीज़ का वक्त नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन की एनर्जी में क्यों है? ये 11 ऑफ स्टार है, मतलब पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है ये। तो ये डेफिनेटली आप, ये पर्सन जो है डेफिनेटली स्पाई कर रहे हैं आप पर। डेफिनेटली ये सोशल मीडिया के थ्रू या कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू पता लगाना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक एंडिंग हुई है। तो अब इनको आपका कोई एक्सेस नहीं है, आपने शायद ये पर्सन को कट ऑफ कर दिया है अपने लाइफ से, आप दोनों के बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं होती। तो ये पर्सन क्यूरियस है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। द मून, तो ये जो चीज़ है ये छुपा रहे हैं आपसे, मतलब ये सीक्रेटली आप पर नज़र रखे हुए हैं। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि ये आपकी ऑनलाइन सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं, मगर ये ज़रूर आप पर नज़र रखे हुए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है आपकी एनर्जी में? आप एक नई शुरुआत ज़रूर कर रहे हो एरीज। ये देखिए द सन, तो आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली है। मैं जानती हूँ ये कि ये एक एंडिंग की स्टोरी है, मगर जो आप जिस और जा रहे हो, एक नई शुरुआत ज़रूर हो रही है, शायद एक नई पर्सन के साथ, मगर वो बहुत ही अच्छी शुरुआत है, क्योंकि सन सबसे अच्छा और वाइब्रेंट और सबसे अबंडेंट एनर्जी की एक एनर्जी की कार्ड है। तो आपकी लाइफ में अब जो आगे हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। एक और कार्ड देखते हैं सन के लिए क्या है। द हैंग्ड मैन, तो आपकी लाइफ में जो पॉज हुई है अब वो आगे बढ़ रही है। आप, अगर आपको ऐसा लगता हो कि मेरे लाइफ में ये एंडिंग हुई है, अब पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए या मेरे लाइफ में आगे क्या होने वाला है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ को एक नई पर्सपेक्टिव आ रही है। एक नया आप जो पुरानी चीज़ें हैं उसको छोड़कर एक नई शुरुआत कर रहे हो। तो पाइसिस एनर्जी दिख रही है, लियो एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी दिख रही है। देखते हैं ये पर्सन को किंग ऑफ पेंटिकल्स की क्यू एनर्जी है यहाँ पे। कैंसर एनर्जी भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। द एम्परर, तो ये पर्सन अपने करियर पे फोकस्ड है, अपने फैमिली पर फोकस्ड है। एम्परर एरीज एनर्जी है, तो शायद ये भी अपने, ये देखिए ये है किंग ऑफ कप्स। तो आपके लिए जो प्यार है इनका वो अब भी है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। दो लोग जब सेपरेट होते हैं ज़रूरी नहीं है कि प्यार भी ख़त्म होता है, प्यार तो है यहाँ पे, मगर अब शायद जैसे कि मैंने कहा आप दोनों के रिलेशनशिप की टाइमिंग ऑफ है। तो इस वक्त अगस्त के लिए तो यही दिख रहा है मुझे कि आप दोनों एक साथ नहीं आ रहे हो, आप एक नई शुरुआत कर रहे हो शायद किसी और के साथ, और जहाँ पे बहुत सारा सक्सेस है आपके लाइफ में, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। और ये पर्सन भी अपने करियर और फाइनेंस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, शायद अपनी मैरिज पर कंसंट्रेट करें अगर उनकी शादी हो चुकी हो तो, मगर जो प्यार है इनके आपके लिए वो अब भी है, क्योंकि वो छुपा रहे हैं अपने प्यार को, मगर वो प्यार तो है, वो चला नहीं गया है। तो देखते हैं ये पर्सन की एक्शन क्या होगा आपकी ओर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो हाँ ये पर्सन डेफिनेटली आप रीच आउट करेंगे, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप अब आगे बढ़ रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स फायर एनर्जी है, तो शायद आपकी एनर्जी है ये, मगर ये देखिए ये सब कब से एक नई शुरुआत ज़रूर हो रही है आपकी लाइफ में। और ये पर्सन के साथ शायद नहीं है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स एक फायरी एनर्जी है, आप जहाँ पे एक्शन ले रहे हो, मगर मैंने ये पूछा था कि ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे, मगर यहाँ पे टावर है, तो वो अप्रोच करेंगे तो भी मुझे नहीं लगता है कि ये सरवाइव करेगा ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है और आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। तो ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन आपकी और आए, एक नई शुरुआत करे, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग ज़रूर है, और एक नई प्रपोजल आपको दे एक नई शुरुआत करने की। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये शायद एक नई ऑफर लेकर आ सकते हैं आपके पास। द टावर क्यों है यहाँ पे? थ्री ऑफ पेंटिकल्स फिर से दिख रही है। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 3 लोग मौजूद हैं जिसकी वजह से ख़त्म हुआ है ये रिलेशनशिप। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो
ये फिर से वो पीठ पीछे आपको बिना बताए इनकी एक रिलेशनशिप थी, मगर एस ऑफ कप्स क्यों है, द फूल। तो आप मेरे ख्याल से एक नई शुरुआत कर रहे हो, मुझे नहीं लगता है आप इस पर्सन के साथ फिर से जाना चाहेंगे, मगर ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। लेडी ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आप अपनी पावर जो है आप विड्रॉ कर रहे हो अपने और ले रहे हो, और यह है 9 ऑफ कप्स, आपकी एक नई शुरुआत हो रही है, एक विश फुलफिलमेंट आने वाली है जो आप शायद इस वक्त नहीं देख रहे, मगर एक नई पर्सन के साथ, ये पर्सन के साथ आप, मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन के साथ फिर से जुड़ना चाहोगे। तो एरीज यही थी आपके लिए ये रीडिंग। आई होप कि ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।